कल्याण सिंह के निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान भी किया गया, घोषित किया गया। कल अलीगढ़ में कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा और आज 3 बजे आम लोगों के लिए, आम जन के लिए उनके अंतिम दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो तमाम बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री ने उनके निधन के फौरन बाद ट्वीट कर अपना दुख व्यक्त किया था और कहा था कि इतने बड़े नेता का चला जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। विशाल पांडे जुड़ चुके हैं मेरे साथ। विशाल, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे उनके आवास पर। देखिए पयोधी, सीधी तस्वीरें हम जी न्यूज़ पर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचे हैं और यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। आप देखिए तस्वीरें, ये 2 मॉल एवेन्यू है जहाँ पर कल्याण सिंह लंबे समय से लखनऊ में रहा करते थे। उसी जगह पर उनका पार्थिव शव रखा गया है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बिना किसी कार्यक्रम के, बिना किसी प्रोटोकॉल के, और अचानक से प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ आए हैं और यहाँ पर कल्याण सिंह को खुद अंतिम दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्योंकि कल्याण सिंह को ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जड़ें मजबूत करने वाले नेताओं में से एक थे। मंडल और कमंडल यानी जो ओबीसी और हिंदुत्व का मुद्दा था वो दोनों एक साथ लेकर कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश में राजनीति की शुरुआत बीजेपी से की थी। और इसके अलावा 92 की जो घटना 6 दिसंबर को हुई थी, उस वक्त कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री की कुर्सी का त्याग तक कर दिया था राम मंदिर के लिए। इसके अलावा कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 9 बार विधायक रह चुके हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, 2 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में यह कहा जाता है कि कल्याण सिंह ओबीसी नेता के साथ की पहचान के तौर पर उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन वो सर्व समाज के नेता के तौर पर स्वीकार किए गए थे। और यही वजह है कि उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिससे उत्तर प्रदेश में एक कुशल प्रशासक के तौर पर उन्होंने अपनी छवि बनाई। चाहे वो एसटीएफ का गठन करने को लेकर हो, 1998 में श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हो, नकल अध्यादेश जो कल्याण सिंह की सरकार लेकर आई थी, उस वक्त कहा जाता है कि जो उनकी सरकार में हाई स्कूल और इंटर पास कर लेता था, बड़े गर्व से कहता था कि कल्याण सिंह की सरकार में हमने परीक्षाएं पास की है। नरेंद्र मोदी के साथ अगर हम इनके संबंधों की बात करें तो क्योंकि 2 बार बीजेपी से बाहर भी जा चुके थे कल्याण सिंह, एक बार मुलायम सिंह के साथ गए थे, एक बार अपनी पार्टी बनाई थी। लेकिन जब 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद से पीएम मोदी और अमित शाह दोनों लोगों ने उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर पर कल्याण सिंह के साथ कई दौर की लंबी चर्चाएं करते थे, उनसे अनुभव जो थे उसका प्रयोग करते थे। टिकटों को लेकर जो सामाजिक समीकरण, तमाम चीज़ों पे कल्याण सिंह से लगातार अमित शाह मुलाकात करते रहते थे। और नरेंद्र मोदी क्योंकि जब यहाँ पर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त भी संगठन के तौर पर जब वो यूपी आया करते थे तो उनके बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि कल्याण सिंह से उनका पुराना संबंध था। इसलिए आप देखिए अचानक से प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंचे और फिलहाल श्रद्धांजलि अर्पित करके परिवार के लोगों से घर में मुलाकात कर रहे हैं, शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और इसके बाद यहां से कल्याण सिंह का पार्थिव शव विधान भवन लेकर जाया जाएगा, वहां से बीजेपी कार्यालय लेकर जाया जाएगा और लगभग दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक बीजेपी कार्यालय पर पार्थिव शव रखा जाएगा। और उसके बाद अलीगढ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयर एम्बुलेंस के साथ में जाएंगे, पार्थिव शव उसमें रहेगा और अलीगढ़ में भी जनता के अंतिम दर्शन करने के लिए कल्याण सिंह का शव रखा जाएगा और फिर कल बुलंदशहर के नरौरा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पयोधी, क्योंकि अलीगढ़ उनकी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। 1967 में पहले चुनाव की शुरुआत कल्याण सिंह ने अलीगढ़ से की थी और कल्याण सिंह की तमाम ऐसी यादें हैं। मैंने इसी घर में 29 जुलाई 2020 को उनका इंटरव्यू किया था जब प्रधानमंत्री मोदी के हाथों 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होना था। कल्याण सिंह अपने किसी फैसले पर पीछे नहीं हटते थे। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरा जो सपना था वो पूरा हो रहा है और अब मैं बहुत चैन से, शांति से इस दुनिया से जा सकूंगा। लेकिन उनके मन में एक इच्छा यह भी थी कि राम मंदिर का निर्माण कार्य जब पूरा हो जाएगा, रामलला जब बिल्कुल
राम मंदिर में विराजमान होंगे तब एक बार वो दर्शन करने जाएंगे। हालांकि वो उनकी इच्छा पूरी ना हो सकी, लेकिन उनका जो संकल्प 6 दिसंबर 1992 का था, जो उनकी प्रतिज्ञा थी, वो 5 अगस्त 2020 को जरूर पूरी हो गई थी। और कल्याण सिंह उस दिन काफी खुश थे। उनके मुताबिक ये उनका एक ऐसा सपना था जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी का त्याग कर दिया, क्योंकि किसी भी नेता को अपनी कुर्सी से ज्यादा किसी और चीज से मोह नहीं होता है। लेकिन राम मंदिर आंदोलन, अयोध्या आंदोलन के लिए कल्याण सिंह ने सबसे बड़ी जो कुर्सी होती है उत्तर प्रदेश की, उसका त्याग कर दिया था। तो इस तरह के नेता थे। इसके अलावा कल्याण सिंह के बारे में कई सारी ऐसी चीजें हैं। वो संबंधों को निभाने वाले नेताओं में से एक थे, और कई बार जब बात उनके उसूलों पर आ जाती थी तो वो अपनी पार्टी में भी टकरा जाते थे, किसी भी बात पर पीछे नहीं हटते थे। और यही कारण है कि खट्टा मीठा आभास भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका रहा था। लेकिन अपने अंतिम दिनों में जब वो दोबारा बीजेपी के साथ आए थे, तब कल्याण सिंह का यह कहना था कि मैं बीजेपी के झंडे में ही लिपट कर अब इस दुनिया से जाऊंगा। तो वो और विशाल, इसमें बहुत बड़ा रोल कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी का था, क्योंकि हम 2000 वर्ष 2000 से मैं बात करूं, उस वर्ष को मैं याद करूं, कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट की जो छवि थी सबसे पहले कल्याण सिंह की, और फिर उसी छवि को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी फोरम में काम किया, संगठन को मजबूत किया। लेकिन कैसे राम मंदिर को लेकर जो प्राथमिकताएं दी जाती रही, वो सिर्फ कल्याण सिंह की ही देन थी विशाल। और यही कारण था कि जब 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को बतौर प्रधानमंत्री के, हाँ, ये तस्वीरें हम सीधी इस वक्त दिखा रहे हैं आपको, उनके आवास पर, कल्याण सिंह के आवास जब पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, और वहां पर इस वक्त उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ हैं, अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके साथ हैं। ये तस्वीरें, और वो सीधे पहुंचे कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए। उनके परिवारजनों से उन्होंने अभी बात की, ढांढस बांधा, क्योंकि हम प्रधानमंत्री मोदी के और कल्याण सिंह के संबंधों को जब देखते हैं तो ये संबंध 2013 या उससे 2010 से इनकी शुरुआत नहीं हुई थी। वर्ष 2000 से कहते हैं कि शुरुआत हो गई थी, जब कल्याण सिंह की छवि एक ऐसे नेता के रूप में स्वीकार्य हो गई थी पूरे देश भर में कि वो हिंदू हृदय सम्राट हैं। और उसके बाद अगर इस छवि के नेता को देखा गया तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। मेरे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। गुलाब सिंह कटारिया हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राजस्थान से मेरे साथ हैं। शंभुनाथ शुक्ला सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं, और मेरे साथ विजय शंकर तिवारी भी हैं, वीएचपी से जुड़ गए हैं। गुलाब चंद कटारिया, ये तस्वीरें बहुत बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ, उनका समर्पण कल्याण सिंह के प्रति, और प्रधानमंत्री मोदी का भी समर्पण, ना केवल इसलिए क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के, बल्कि उनके कई ऐसे कार्य जिनकी सराहना खुद प्रधानमंत्री कर चुके हैं और जिनके कदमों पर चलने की बात प्रधानमंत्री कर चुके हैं। निश्चित रूप से वो राजस्थान के गवर्नर भी रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसके साथ वो करोड़ों हिंदू समाज के और हिंदू लोगों के दिलों में राज करने वाले एक सम्राट के रूप में जिस आदमी ने काम किया। और वास्तव में इस राम जन्मभूमि के इस आंदोलन को अगर इस सीढ़ी तक पहुंचाने का किसी को श्रेय प्राप्त है, तो वो सबसे कठिन समस्या जो थी उसको उन्होंने 6 दिसंबर के दिन अपनी राजगद्दी छोड़ते हुए भी, उसको भी तिलांजलि देते हुए भी जो काम किया, उसके कारण से केवल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में बसने वाले राम भक्तों के मन में वो एक सम्राट की तरह से आज भी हैं। और राजस्थान में उन्होंने जो मापदंड कायम किए, उन्होंने महामहिम शब्द लिखने के बारे में ऐतराज किया। उन्होंने कहा कि ये जो हम लोग जाते हैं और इसको गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती, उसको उन्होंने बंद किया। विश्वविद्यालय में जो अराजकता थी राजस्थान में, उसको उन्होंने समाप्त करके परीक्षाएं समय पर करा करके बच्चों को डिग्री देने का काम बिल्कुल निश्चित समय पर निश्चित तारीख को किया। उनकी सादगी और उनका सामान्य व्यक्ति से मिलने का जो क्रम था वो भी आदर्श रूप में था। तो मैं ऐसे महान व्यक्ति को, उस महान आत्मा को, जिसने एक तरह से इस करोड़ों हिंदू समाज को जो मान सम्मान और गौरव दिलाया और भगवान राम का मंदिर जो आज बन रहा है, उसको नमन करता हूँ, अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। पूरे राजस्थान की ओर से उनको मैं श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ और प्रभु से चाहता हूँ कि उनको बहुत अच्छा स्थान दें, ताकि वो फिर से भारत में पैदा होकर के इसी विचार को आगे बढ़ाने में हमारे सबका सहयोग करें।
शंभुनाथ शुक्ला जी, अभी जब गुलाबचंद कटारिया बता रहे थे कि कैसे राज्यपाल होते हुए भी शिक्षा को लेकर वो कितने गंभीर थे, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि नकल अध्यादेश को लेकर उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, वो इसको उन्होंने हमेशा से प्राथमिकता दी। छात्र डरते थे उत्तर प्रदेश के कि अगर पास हो गए तो बहुत बड़ी बात हो गए तो सच में उनमें काबिलियत होगी, कि यूपी बोर्ड उन्होंने क्लियर कर लिया। देखिए, कल्याण सिंह जी शिक्षक रह चुके थे और उनकी छवि एक बड़े ही ईमानदार कर्मठ शिक्षक की थी। तो जब वो उत्तर प्रदेश के मंत्री थे या बाद में वो जब राजस्थान के राज्यपाल बने, तो उन्होंने उनका जोड़ जो था शिक्षा, शिक्षकों की ईमानदारी, शिक्षकों की कर्मठता, उनकी अपनी स्थिति सब पर था। उत्तर प्रदेश में नकल अध्यादेश पे उन्होंने लाए और नकल पर रोक लगाई। राजस्थान में जाके अभी कटारिया जी कह रहे थे किस तरह से उन्होंने शिक्षा के प्रचार और प्रसार पर जोर दिया, कैसे उन्होंने, और कितनी बड़ी सादगी कि नहीं ये महामहिम जैसे शब्द न लगाया जाए। हालांकि इसके पहले भी अपने राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी उन्होंने भी बात कही थी, लेकिन राज्यपाल के तौर पे इन्होंने भी कहा कि महामहिम जैसे शब्द न इस्तेमाल किए जाए, उससे कोई गरिमा नहीं बढ़ती, बल्कि वो एक अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक है। तो ये जो कल्याण सिंह जी की सादगी थी, जो जमीन से जुड़कर राजनीति जो करते थे, जिस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश में 1990 बाद जिस तरह का माहौल बन गया था, जाति कटुता बन गई थी और एक तरफ मंडल एक तरफ कमंडल, उन्होंने सबको एक तरह से बैलेंस किया और एक ऐसी सरकार बनाई जो अब तक के इतिहास में, यानी 1991-90 उनके पहले कल्याण सिंह जी थे, और अब तक अगर जोड़ा जाए तो सबसे बेहतरीन कही जाती है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी आए हैं जो उन्हीं के कहना चाहिए बताए रास्ते पे ही लगभग चल रहे हैं। तो बहुत बढ़िया कल्याण सिंह जी का अपना योगदान राजनीति में बहुत ही अद्भुत रहा। और मुझे याद है शंभुनाथ शुक्ला जी कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, उससे पहले जब अमित शाह लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, रणनीति बना रहे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान तक नहीं हुआ था, तो सिर्फ कल्याण सिंह के नाम पर ही उन्होंने कई अपने भाषणों में, अपने संबोधनों में उनका जिक्र किया और कहा कि कल्याण राज वापस आएगा उत्तर प्रदेश में। तो ये उनकी छवि थी, एक उत्तम प्रदेश, एक अच्छा प्रदेश बनाने की छवि वो लेके चले थे। जैसे जब वो मुख्यमंत्री थे, मुझे याद है उनके दिया थानों में दलालों का प्रवेश वर्जित है। पहले आमतौर पर पुलिस थानों में यही होता था कि कोई ना कोई पैरवी करने वाला दलाल पहुंच गया, उसने डील करी और अपराधी को छुड़ा दिया। ये सब बंद कराए थे। एक भय मुक्त समाज अगर कोई बनाया है पहली बार किसी ने, तो कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश में बनाया था। उत्तर प्रदेश का जितना माहौल बिगड़ चुका था उसको पटरी पर लाए थे। उनका पहला कार्यकाल है और उस अपने लगभग 1.5 साल के कार्यकाल के कारण ही उनकी आज तक छवि ऐसी बनी हुई है कि उनके जैसा कर्मठ व्यक्ति दूसरा नहीं मिला। बीच में एक बार उन्होंने बीजेपी छोड़ी भी, लेकिन वो खैर आपसी थोड़ा बहुत संबंधों में तनातरी थी। लेकिन जब दोबारा आए और उन्होंने कहा कि मेरा शव जो है भाजपा के ही झंडे में जाएगा, ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के अलावा और कोई चारा नहीं, वो बीजेपी में ही रहेंगे। क्योंकि उनको जो उनकी जो छवि थी एक राष्ट्रवादी नेता की जो थी ही, इसके अलावा वो हिंदू हृदय सम्राट पहले कहे गए हैं, जो वाकई जैसे राम मंदिर पहल करने वाले वही थे। राम मंदिर जो आज बनने जा रहा है और हो सकता है 3-4 साल बन जाए, तो उसकी नींव डालने वाले वो थे। जिस तरह से वहां विवादित ढांचा था उसको, और उनकी बेबाकी कौन नहीं जानता। कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों को, उनके संबोधनों को अगर सुनते हैं तो कहते हैं कि ऐसी ही बेबाकी अगर उस टाइम पर किसी लीडर में थी तो वो कल्याण सिंह में थी। अटल जी की तरह लोग उनका भाषण सुनने आया करते थे, उनका संबोधन सुनने आया करते थे। विजय शंकर तिवारी, सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम जब राम मंदिर की बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं, तो 3 नाम सबसे पहले जहन में आते हैं, वो कल्याण सिंह, उमा भारती और विनय कटियार। और कल्याण सिंह तो फ्रंटलाइन नेता थे जिन्होंने सबको ये हिम्मत दी और फिर कहा कि आओ संगठन के तौर पर सारे नेता उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हैं और कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और उसकी नींव में लाखों बलिदानी हैं, लेकिन उसमें कल्याण सिंह जी एक बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। एक नेता के रूप में बहुत बड़ा काम करना, नेता के रूप में हिंदुत्व की बात करना, नेता के रूप में हिंदुत्व की स्थापना करना, ये काम होता है। लेकिन एक शासक के रूप में हिंदुत्व के लिए खड़े रहना और उसके लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर देना, ये बहुत कम लोगों में होता है। आपने देखा जब उनसे कहा गया, जब ये ढांचा गिरा, उस समय इनसे कहा गया कि ये जो सारा हो रहा है इसको रोको, तो वहाँ सेना थी, सब कुछ थी, तो वो अपने हिंदुत्व के साथ खड़े होने के लिए दृढ़ दिखाई पड़े। लेकिन बाद में एक चीज और बताता हूँ मैं आपको,
अपने प्रशासकों के साथ कितना सहृदय थे कि जब उनसे कहा गया कि ये जितने आपके प्रशासक हैं जिनका जिनका इसमें सहभाग रहा है इस ढांचे गिरने में, तो उन सबको कठोर दंड मिला, इस प्रकार का संदेश उन्होंने कहा किसी का कोई हाथ नहीं था, मैं हूं, मैं आगे हूं और जो कठोर दंड मिलेगा इसके लिए मैं करूंगा। ये वो काल था जब श्री राम जन्मभूमि पर वो जो ढांचा था बना हुआ, वो जब गिरा तो देश भर में उसको बहुत सारे लोगों धतकर्म कहा, ये धतकर्म हो गया। यानी वो धतकर्म कहने वाले लोग भी आज राम मंदिर की बात करते हैं, आज राम जन्मभूमि की बात करते हैं, आज हिंदुत्व की बात करते हैं। तो मैं कहता हूं कि कल्याण सिंह जी आज सबके लिए जिंदाबाद होता है नेताओं के लिए, लेकिन कल्याण सिंह जी के लिए अमर रहे भी कहा जाएगा। तो इसलिए ऐसे नेता के लिए, ऐसे हिंदुत्व के पुरोधा के लिए श्री राम भव्य जन्मभूमि भव्य मंदिर जो बन रहा है, जिनके कारण बन रहा है, मैं कहता हूं सीधे सीधे उनको मैं अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और कठोर शासकों थे, वो अपने लिए भी कठोर थे और जो समाज के दुश्मन थे उनके लिए भी कठोर थे, भ्रष्टाचार के लिए कठोर थे और हिंदुत्व के लिए उतने ही सहृदय थे। तो मैं कहता हूं आज हिंदुत्व का जागरण सारे देश में, सारी दुनिया में दिखाई पड़ रहा है। उसका उदाहरण मुझे ऐसे याद आ रहा है विजय शंकर तिवारी जी, आपने कहा ना कठोर थे, कठोर हृदय थे, लेकिन अपने लिए भी थे और कैसे वो सरलता से चीजों को एक्सेप्ट करते थे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी से उनके रिश्ते खराब हो रहे थे तो उन्होंने क्योंकि सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री के लिए कुछ कह दिया था तो इसलिए पार्टी में उनके लिए विरोध हुआ। लेकिन वो समय भी हमने देखा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी पार्टी में वापिस आने के बाद और पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपके रिश्ते खराब हो गए थे अटल जी से, आप लोग इतने घनिष्ठ मित्र रहे, तो इसके पीछे क्या कारण था कि आप पार्टी में फिर कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि मैंने उनके ऊपर एक उंगली उठाई लेकिन बाकी की जो 4 उंगलियां हैं वो मेरे ऊपर उठी। तो उन्होंने कहा कि और फिर उन 5 उंगलियों से मैंने एक मिठाई खिलाई अटल जी को और देखिए सब कुछ ठीक हो गया। तो जो बात आपने कही मुझे इसका उदाहरण याद आया, उनकी एक यादों का एक हिस्सा याद आया, तो मैंने ये बताया। विशाल मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं, आप बने रहिएगा। विजय शंकर जी, शंभुनाथ जी आपके पास में आऊंगे। विशाल ये बताइए, प्रधानमंत्री अभी वहीं पर हैं, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए पयूदी, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से बातचीत करना चाह रहे हैं क्योंकि लगभग 20 मिनट रहने के बाद वो बाहर निकले हैं और वहीं रहे हुए। तो वहां से अंतिम दर्शन करने के बाद, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री निकले हैं। आप देखिए कि कोशिश हो रही है बातचीत की, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, जेपी नड्डा उनके साथ हैं। उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया, उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे, एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने
एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। प्रधानमंत्री को आपने सुना, जो लखनऊ में उनके आवास पर कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि देश एक कैसे नेता को खो चुका है, वो नेता जिसने एक नई दिशा देश को दी, उत्तर प्रदेश को दी, पार्टी को दी। कल्याण सिंह ने अपने नाम को सार्थक किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि और वो हमेशा उनकी यादों में रहेंगे। देश भर में विकास का नाम बने कल्याण सिंह। जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए हमेशा वो प्रतिबद्ध थे। देश ने एक सामर्थ्यवान नेता खो दिया। हालांकि अपना भावुक ट्वीट प्रधानमंत्री ने जब कल किया तो इसके साथ उमा भारती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े नेता, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, क्योंकि राजनाथ सिंह के साथ राजनाथ सिंह का तो खुद संसदीय क्षेत्र रहा है, उत्तर प्रदेश से उनका नाता रहा है और उनका जो रिश्ता था कल्याण सिंह से, कहते हैं कि राजनाथ सिंह भी एक बहुत बड़ा सूत्र रहे जब कल्याण सिंह ने वापसी की बीजेपी में, क्योंकि वो उन्हें गुरु के रूप में मानते थे। और राजनाथ सिंह के लिए तो ये भी कहा जाता है कि उनका जो अपना कद है पार्टी के अंदर, स्पेशली संगठन के अंदर, वो बहुत मजबूत है। उनकी वरिष्ठ नेता भी मानते हैं और जो नए युवा नेता हैं वो भी मानते हैं। तो इसलिए राजनाथ सिंह को ये जिम्मा भी दिया गया था। और गृह मंत्री अमित शाह जो उस वक्त उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए थे, 2017 से पहले वो लंबे समय तक यूपी में रहे और कैसे उन्होंने कल्याण सिंह से यूपी के बारे में जाना, समीकरणों के बारे में जाना और ये देखा कि यूपी की राजनीति किस ओर चल रही है और संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है। ये सब कुछ कल्याण सिंह के नेतृत्व में हुआ और इसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह कई बार कई मंचों पर कर चुके हैं, पार्टी फोरम पर कर चुके हैं और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये बात प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में कही, वो शब्द जिनसे वो उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे थे। लखनऊ में प्रधानमंत्री पहुंचे, अब से थोड़ी देर पहले वो मीडिया से मुखातिब हुए तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही और अब वो उनके आवास से निकल रहे हैं क्योंकि आज पार्टी के कार्यालय में भी उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहां पर जो बाकी के कार्यकर्ता हैं वो उनके दर्शन कर पाएंगे, आम लोग उनके दर्शन कर पाएंगे क्योंकि वो जन के नेता थे। उत्तर प्रदेश में उनका जो कद है पार्टी में तो हम जानते हैं, लेकिन जो आम जनता है वो कल्याण सिंह के नाम को कभी भुला नहीं सकती, उनके कामों को कभी भुला नहीं सकती और यही कारण है कि कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक और आम आदमी तक उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति कल्याण सिंह के कामों की सराहना करता रहा है और ऐसा मुख्यमंत्री का शासन कहा उत्तर प्रदेश ने ना कभी देखा है। अभी तक इतना सख्त मुख्यमंत्री नहीं आया, इतना ये कहें कि विकास की राह पर चलने वाला मुख्यमंत्री नहीं आया। और ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे कल्याण सिंह के आवास पर लखनऊ में मौजूद, वहां पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, अपनी श्रद्धांजलि दी। शत शत नमन करता हूं, प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ऐसी जो हस्ती हैं, ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम होते हैं जो सदा के लिए समाज के हो जाते हैं, सदा के लिए लोगों के हो जाते हैं और अपने नाम के साथ उन्होंने न्याय किया, ये प्रधानमंत्री ने उनके लिए कहा।
और उनके किए गए कार्यों को कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि उनके किए गए कार्यों के जरिए ही हम संगठन को मजबूत कर पाए, हम उनके पद चिन्हों पर चल पाए। क्योंकि आप देखिए कि हिंदू हृदय सम्राट, जब इस उपाधि को हम सोचते हैं, इस उपाधि का जिक्र होता है, तो कल्याण सिंह का नाम सबसे पहले आता है। और इसे अगर सार्थक किया कल्याण सिंह के बाद, तो वो प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि राम मंदिर का बीज कल्याण सिंह ने बोया हो, लेकिन उसे वृक्ष के रूप में बड़ा किया है प्रधानमंत्री मोदी ने और उसे साकार किया। और जब ये सपना साकार हुआ तो कल्याण सिंह भावुक भी हुए थे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अपने जीवन में वो जाने से पहले, अपने जीवन काल में एक बार रामलला के दर्शन मंदिर में विराजमान होने के बाद करें। तो इस तरह से अपनी खुशी का इजहार उन्होंने किया, लेकिन सेहत ने उनका साथ नहीं दिया, उनके शरीर ने उनका साथ नहीं दिया। लंबे समय से अस्पताल में बीमार वो चल रहे थे। लखनऊ अगर गृह मंत्री जाते थे, वो उनसे मिलने, उनका हालचाल जानने जरूर अस्पताल पहुंचते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कई बार उनका अस्पताल में जाकर हालचाल जान चुके थे। डॉक्टर से उनका लगातार मेडिकल बुलेटिन, उस पर अपडेट वो ले रहे थे। और ये वो क्षण है, ये तस्वीरें आप देखिए कि ये वो क्षण जो आज उनकी कही बात को सिद्ध कर रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं जब मैं इस दुनिया से जाऊं, मेरे जीवन का अंत हो, तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे में मैं लिपट कर जाऊं। ये तिरंगा तो आप देख ही रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल वो रहे राजस्थान के, लेकिन उनकी जो ये इच्छा थी, उसकी ये तस्वीर आप देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उनकी पार्टी जिसमें उन्होंने खून पसीना दिया, वो पार्टी, वो संगठन जिसको उन्होंने मजबूत किया। और आखिर वक्त में भी वो कहते रहे कि मेरा पूरा जीवन बीजेपी के लिए समर्पित है और मैं अब बीजेपी में ही रहकर इस दुनिया से विदा लूंगा। और ये वही क्षण है जब पार्टी का झंडा उन्हें उड़ाया गया। तो ये बहुत भावुक क्षण उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन के उन नेताओं के लिए। आज प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री नहीं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल नहीं होता, तो आज वो एक पार्टी के सदस्य के तौर पर, आप ये कहिए कि अपने एक वरिष्ठ नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। और ये तस्वीरें उसी को बयां कर रही हैं कि संगठन में जब अटल जी गए थे तो प्रधानमंत्री ने भी इस तरह से अपने दुख को, अपनी पीड़ा का जब इजहार किया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं तो एक सेवक हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, जो अपने वरिष्ठ नेता को नमन करने के लिए आया हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं। और आज कुछ ऐसी ही तस्वीर कल्याण सिंह के जाने के बाद जब भावुक हुए प्रधानमंत्री, वो देखने को मिल रही है। क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल के इतर है। जब प्रधानमंत्री अचानक से लखनऊ पहुंचे, वो आज कल्याण सिंह से अपने जो निजी संबंध हैं उनका जिक्र करते हुए यहां पर आए और उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं भूल सकता उनका जो योगदान संगठन के प्रति रहा, जो उन्होंने हमें सिखाया। हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और कई बड़े ऐसे फैसले थे जो पार्टी ने सरकार में रहते हुए लिए और वो सार्थक साबित हुए, जिससे देश की जनता का विश्वास पार्टी में बढ़ा, बीजेपी में बढ़ा। क्योंकि आप ये समझिए कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने वाले, आम जनता का विश्वास जीतने वाले वो कल्याण सिंह ही थे, जिसको इन्होंने सिद्ध किया कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है। और कैसे उत्तर प्रदेश पर जब वो सत्ता में काबिज हुए एक बड़े समर्थन के साथ और जन जन के दिलों में उन्होंने जगह बनाई। यही कारण था कि उनकी नीतियां इतनी सार्थक साबित रही कि इसलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा शासन अभी तक नहीं हुआ, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ। और आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार कल्याण सिंह के शासन को याद करते हुए ये कहते हैं कि हम ऐसे ही उत्तर प्रदेश को चलाना चाहता हूं, आज के उत्तर प्रदेश को चलाना चाहता हूं। और गृह मंत्री अमित शाह ने तो हर रैली में 2017 से पहले हर अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया था कि कल्याण युग यूपी में वापस लेकर आएंगे, वही शासन चलाएंगे, सख्ती दिखाएंगे। और ये वक्त भी हमने देखा जब माफियाओं पर नकेल कसनी शुरू की, न केवल शिक्षा नीति के साथ वो उत्तर प्रदेश में आए थे, इतने बड़े राज्य को चलाना जो जातियों से भरा हुआ है, अलग अलग पार्टियों से भरा हुआ है, उसमें गठजोड़ की राजनीति करना, वो कैसे की जाती है। कहते हैं कि केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी थे और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह थे। दोनों की जोड़ी ने जो कमाल किया संगठन को लेकर, जो कल्पना कोई नहीं कर सकता था, वो सिद्ध किया, वो साबित किया। और फिर एक ऐसी सरकार बनाई जिसको लेकर वाहवाही के अलावा किसी के पास और कुछ नहीं था। इन तस्वीरों के साथ आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया। उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया, उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया।
वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे। एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.